हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करेंगे एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द जैक इन द बॉक्स अवेकिंग। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आलीशान घर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बुजुर्ग औरत बीमार होने की वजह से बिस्तर पे लेटी हुई है और जिनका नाम ओल्गा है। तभी उनके कमरे में एक और लड़का आता है जो कि ओल्गा का बेटा है और जिनका नाम एडगर है। उनके बगल में हम लोग एक और आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पे कुछ सामान बेचने के लिए आया होता है। चद्दर हटाने पर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़का एक बॉक्स को बेचने के लिए आया होता है जिसके ऊपर जैक लिखा होता है। वो लड़का ओल्गा से कहता है कि ये बॉक्स एक खून की स्टोरी से जुड़ा हुआ है और एक पागल सन की आदमी ने इस बॉक्स के साथ जादू टोना और भूत की कहानी को जुड़ के इस बॉक्स का प्राइस बहुत ज्यादा कर दिया है। वो कहता है कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इस बॉक्स को खरीदना चाहता है और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप जैसा पैसा कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए ये बॉक्स आपका हुआ। ये कहते हुए वो पैसे लेता है और बॉक्स को उन्हें सौंप देता है। फिर वो लड़का वहाँ पे एक सिगरेट को जलाने जाता है तो एडगर उसे मना करता है। तो वो लड़का एडगर से कहता है कि मैं नौकरों की बात को नहीं सुनता और उसे धक्का देकर बाहर निकल जाता है। वो लड़का रूम से निकलने के बाद ओल्गा एडगर से कहती है कि उस लड़के को उसका कर्म फल मिल जाएगा। फिर एडगर ओल्गा को सोने के लिए कह के घर से निकल जाता है। एडगर घर से निकलने के बाद ओल्गा उठती है और उठ के अपना क्रॉस को उस बॉक्स के ऊपर रखती है। फिर ओल्गा उस बॉक्स के ऊपर वाले लिखा को चेंज करके लाइफ कर देती है। फिर वो उस बॉक्स के हैंडल को जोर जोर से घुमाती है जिससे कि उस बॉक्स से एक जोकर निकल के आता है और ओल्गा को देखता है। फिर वो पुतला जोकर बॉक्स के अंदर घुस जाता है और उस बॉक्स से असली जोकर के हाथ निकलते हैं। दूसरी तरफ हम उस बॉक्स सेलर को देखते हैं जो कि घर से निकलने ही जाता है कि तभी वो नोटिस करता है वो अपने कार की चाबियों को घर में ही कहीं छोड़ दिया है। तो वो उन चाबियों को ढूंढने फिर से घर में वापस आता है। वो उन चाबियों को ढूंढते रहता है कि तभी उसके पास वो जोकर आता है और उसे मार देता है। वो जोकर उस बॉक्स सेलर को मारने के बाद उसका लाश को लेके जाता है ओल्गा के पास और वहाँ पे जाके अपने ही बॉक्स में अपने साथ ही अंदर घुसा लेता है। ओल्गा ने जिस बॉक्स को खरीदा है उस बॉक्स के शरीर में 6 नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि 0 से लेकर 6 तक है। फिलहाल उस बॉक्स में जो नंबर था वो 0 में सेट था, लेकिन जब वो जोकर बॉक्स सेलर की लाश को लेके आता है ओल्गा के पास तब हम देखते हैं कि उसका शरीर का नंबर बदल के 1 हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो जोकर जब भी एक खून करेगा तब वो बॉक्स का नंबर भी बढ़ते जाएगा, यानी कि एक खून करने से उस बॉक्स का 1 नंबर बढ़ेगा। उस बॉक्स में 0 से लेकर 6 नंबर तक किया हुआ है, यानी कि उस जोकर को 6 लाश चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि कार में बैठ के आती है उसी हवेली पे और जिनका नाम एमी है। कार आके रुकता है हवेली के सामने तो एडगर इसे देखकर एक मशीन को ऑन करके गेट खोल के उन्हें अंदर बुला लेता है। एमी कार से उतरकर एडगर को कहती है कि ये हवेली बेहद सुंदर है। एमी एडगर से उसकी माँ के बारे में भी पूछती है तो एडगर कहता है कि उनको बहुत सारे बीमारी है जिसके कारण वो बेड से उठ नहीं पाती और अपने कमरे में ही रहती है। एमी कहती है कि मुझे उनसे मिलना है और उनसे शुक्रिया अदा करनी है। तो एडगर एमी से कहता है कि नहीं, उन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं। ये कहते हुए एडगर एमी को घर के अंदर लेकर जाता है। अंदर पहुंचने पर हम लोग देखते हैं कि एमी वहाँ पे काम करने के लिए आई होती है, घर की साफ सफाई का काम। एडगर एमी को सारे तनख्वाह और रूल्स बताकर कहता है कि यहाँ पे साइन कर दो, तो एमी भी साइन कर देती है। फिर एडगर उसके माँ के लिए नाश्ता लेकर जाता है और जाते ही वो चौंक जाता है। एडगर उसकी माँ के रूम में जाके देखता है कि फर्श पे खून गिरा हुआ है। एडगर ये देखते ही घबरा जाता है तो उसे उसकी माँ उस बॉक्स के बारे में कहती है, जहाँ पे ओल्गा कहती है कि ये कोई मामूली बॉक्स नहीं है, इसके अंदर एक शैतान है। उस शैतान को 6 आदमियों का जान चाहिए, अगर उसे 6 लाश मिल जाए तो वो उनकी एक ख्वाहिश पूरा करेगा। ओल्गा बीमार है और वो बेड से उठ भी नहीं पाती, तो वो अपने लिए एक नया जीवन मांगी है। अगर उस जोकर को 6 आदमियों का लाश मिल जाए तो वो ओल्गा को एक नया जीवन दे सकता है, जहाँ ओल्गा पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। ओल्गा एडगर से कहती है कि तुम्हें इस हवेली पे 6 आदमियों को लाना पड़ेगा जिससे कि वो जोकर उन्हें मार पाए और ओल्गा पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो एडगर कहता है कि ठीक है माँ, आप जो कहोगे वही करूंगा। ये कहते हुए एडगर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं एमी को, जिसे उसकी बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया था, लेकिन एमी गुस्से के कारण कोई जवाब नहीं दी थी। एमी यहाँ पे आने के बाद वो उसे मिस करती है तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एमी देखती है कि उसकी मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है। वो मोबाइल का नेटवर्क ढूंढते हुए आगे बढ़ती रहती है कि तभी उसके हाथ लग के वहाँ का एक फ्लावर वास टूट जाता है। फिर वो जाती है वहीं पे काम करने वाले 2 आदमियों के पास, जिनमें से लड़की का नाम जैनेट है और लड़के का नाम फ्रैंक। वहाँ पे जैनेट एमी से
कहती है कि वो फ्लावर वास लगभग 1 लाख का था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगी। फिर वो तीनों वहाँ पे चेस खेलते हुए दोस्त बन जाते हैं। फिर रात को जैनेट और फ्रैंक निकलते हैं और वो दोनों निकल के एक तबेले पे जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों रोमांस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जैनेट को वहाँ पे कुछ हिलने की आवाजें सुनाई देती है, जिससे कि जैनेट वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक भी वहाँ से निकलने ही जाता है कि तभी उसे वहाँ पे कुछ खिलौने की आवाज सुनाई देता है। आगे बढ़ के देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक बॉक्स है, जो कि वही बॉक्स है। इसी मौके पे एडगर वहाँ पे आता है और आके उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। फिर फ्रैंक वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि रूम का दरवाजा बंद हो चुका है। फ्रैंक अंदर से चिल्लाते रहता है कि दरवाजा को खोलो, लेकिन एडगर उस दरवाजे को नहीं खोलता। फिर हम देखते हैं कि वो बॉक्स का हैंडल ऑटोमेटिक घूमने लगता है और उस बॉक्स से जोकर निकल के बाहर आता है। वो जोकर फ्रैंक के पास आता है और आके पीछे से हमला कर देता है और फिर उसे टानते हुए उस बॉक्स के अंदर लेकर चला जाता है, जिससे कि उस बॉक्स में लिखा हुआ नंबर 1 से बदल के 2 हो जाता है। एडगर ये सब देखकर वहीं पे उल्टी कर देता है और वो अपने माँ के कमरे में आकर कहता है कि माँ, ये सब मैं नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो उसकी माँ की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ बेड से उठकर खड़ी हो पा रही है। तो ओल्गा एडगर से कहती है कि जब भी उस जोकर को एक लाश मिलेगा तब ओल्गा भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। एडगर उसकी माँ को चलते फिरते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने माँ से कहता है कि मैं ये करूंगा, ये सिलसिला और नहीं रुकेगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एडगर का एक गर्लफ्रेंड भी था। फिलहाल उन दोनों में अभी कोई रिलेशन नहीं है। वहाँ पे जाने पर वो लड़की एडगर से कहती है कि तुम पहले अच्छे थे, कितने हंसी खुशी रहते थे, लेकिन अब बदल चुके हो। इसी के साथ साथ वो कहती है कि मुझे ओल्गा का बिहेवियर एकदम पसंद नहीं है। वो जिस तरीके से तुम्हारे साथ पेश आती है मुझे एकदम पसंद नहीं है। वो तुम्हें काबू करके अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करती है। ये सुनकर एडगर गुस्से में उस लड़की पर भड़क जाता है। तो वो लड़की बात को घुमाते हुए कहती है कि हमें एक कप चाय पी लेना चाहिए, और ये कहते हुए वो वहाँ से उठ जाती है। तभी एडगर देखता है कि उस लड़की का फोन उस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो एडगर उस लड़की की व्हाट्सएप ओपन करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसका और एक बॉयफ्रेंड है, जिसका नंबर को वो वर्क लिख कर सेव किया है। फिर वो रात को अपने घर में वापस आता है और वापस आके वो फ्रैंक के नाम से एक लेटर रेडी करता है। नेक्स्ट दिन सुबह एमी उठती है और उठ के फ्रैंक को ढूंढने की कोशिश करती है। एमी उसे ढूंढते हुए उसके दरवाजे के सामने आके उसके दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पे एडगर आ जाता है। एडगर वहाँ पे आके एमी से कहता है कि फ्रैंक यहाँ से चला गया है और आज से मैं मेरे माँ के लिए खाना पकाऊंगा। ये जानने के बाद एमी अपने काम के लिए निकल पड़ती है। वो जाती है एक रूम में और वहाँ जाके उस रूम की सफाई करती है। तभी वो देखती है कि उस रूम में एक बॉक्स रखा हुआ है, जिससे कि एक जोकर बाहर निकला हुआ है। ये देखने के बाद वो अपना काम को फिर से करने लगती है, लेकिन काम करते करते फिर से उसका नजर पड़ता है उस जोकर के ऊपर। लेकिन तभी वो देखती है कि उस जोकर का मुंह घूम गया है और वो अभी एमी को ही देख रहा है। ये देखते हुए वो बहुत चौंक जाती है और वो उस जोकर की ओर बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ के उस जोकर को गौर से देखने ही जाती है कि तभी वो देखती है कि वो जोकर फिर से हिलता है और उसके पीछे से जैनेट निकल के आती है, जो कि उसके साथ मजाक कर रही थी। मजाक करके सॉरी बोल के वो वहाँ से निकलने ही जाती है कि तभी पीछे से एमी उससे पूछती है कि क्या तुमने फ्रैंक के बारे में सुना? तो जैनेट कहती है कि हाँ, मुझे एक लेटर मिला है जो कि फ्रैंक का ही लिखा हुआ है, जहाँ पे उसने कहा है कि वो अपने घर वापस जा रहा है क्योंकि वो अपने फैमिली को मिस कर रहा था। जैनेट और भी कहती है कि उन दोनों का रोज बात होता था कि वो दोनों यहाँ से निकलेंगे और निकल के अपना फैमिली एस्टेब्लिश करेंगे और साथ ही में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फ्रैंक एमी से कहता था कि वो अपने घर वालों को पसंद नहीं करता, तो उसे ये बात सुन के थोड़ा शौक भी लगा है कि वो अपने घर वालों को मिस कर रहा था बोल के यहाँ से चला गया। यहीं पे आपको बता दे कि जो लेटर जैनेट को मिला है वो लेटर एडगर ने लिखा है, यानी कि वो कल रात को बैठकर जो लेटर लिख रहा था ये वही लेटर है। फिर जैनेट सैड होके उस रूम से चली जाती है। फिर हम एडगर को देखते हैं जो कि उसके माँ के लिए खाना लेकर जाता है। वो वहाँ पे जाता है और अपने माँ से कहता है कि उसे बुरा लग रहा है। तो ओल्गा उससे कहती है कि तुम्हें एक सेल्समैन और एक हलवाई के लिए बुरा लग रहा है। तो एडगर कहता है कि वो भी इंसान थे। तो ओल्गा कहती है कि हम उन सब से बहुत अलग है, जिससे हमें पता चलता है कि ओल्गा एक घमंडी इंसान है और वो खुद को छोड़ के किसी और को पसंद नहीं करती। एडगर उसके माँ से कहता है कि बहुत जल्दी सेल्समैन को ढूंढते हुए उनके दोस्त यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जिससे कि हम सभी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो ओल्गा कहती है कि ये सब हो जाने के बाद हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पे वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो एडगर उसके माँ से पूछता है कि आपको इस बॉक्स के बारे में कैसे पता चला? तो ओल्गा कहती है कि मुझे इसे बनाने वाले की डायरी मिली थी। ओल्गा कहती है कि जिसने इसे बनाया था वो शैतानों को कैद करने के लिए इस बॉक्स को बनाया था। वो उसके द्वारा देखा गया सबसे ताकतवर शैतान को इस बॉक्स में बंदी किया था। वो दूसरे शैतान
को भी इस बॉक्स में बंदी कर सकता था, लेकिन उन्होंने इसको ही बंदी किया क्योंकि इस शैतान का एक खास बात है, ये लोगों का विश पूरा करता है। ये कहकर ओल्गा एडगर को इस बॉक्स में बंदी जोकर का स्टोरी बताती है। ओल्गा कहती है कि इस बॉक्स में एक डुबोइस नाम का जोकर बंदी है जो कि अपने जमाने में सर्कस में काम करता था। डुबोइस जब छोटा था तभी से लेकर आज तक उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है जो उसे उसके परिवार को मारने के लिए कहता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगता है वैसे वैसे उसे और भी ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगता है। ये सबसे छुटकारा पाने के लिए डुबोइस एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे जाकर सब चीज बताता है। वहाँ पहुँच के वो अपना फेस का बैंडेज को उतारता है जिससे कि तांत्रिक को पता चलता है कि वो आवाज उसका शरीर को भी काबू करने लग गया है। डुबोइस उस तांत्रिक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए क्योंकि अगर उसे उसी टाइम पे बंद ना किया जाए तो वो आत्माएं उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर लेगा और उसी के साथ साथ वो आत्माएं डुबोइस को डुबोइस की फैमिली को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो तांत्रिक उसे उसी का बनाया हुआ बॉक्स के पास लेकर जाता है और उसे उस बॉक्स में कैद कर देता है। लेकिन वो तांत्रिक उस बॉक्स को कुछ इस तरीके से बनाया था जिससे कि वो उस शैतान को फिर से बुला पाए और उसका इस्तेमाल कर सके। उस तांत्रिक का कोई बच्चा नहीं था तो वो तांत्रिक उस शैतान से एक बच्चा मांगता है। तो वो शैतान बाहर आता है और बाहर आके 6 आदमियों को मार के उस तांत्रिक को एक बच्चा देता है। उसी तांत्रिक का लिखा हुआ डायरी से ओल्गा को ये सब जानने को मिलता है जिससे कि ओल्गा भी इस बॉक्स को ढूंढती है और उसे आखिरकार हासिल करती है। फिर हम देखते हैं उसी हवेली पे एडगर की गर्लफ्रेंड आती है, लेकिन वो घर में घुसने पर एडगर उसे पीछे से पकड़ लेता है। उस लड़की का आँख खुलती है एक रूम पे जहाँ पे वो खुद को बंधी हुई पाती है। तभी वहाँ पे एडगर आता है और आकर उस लड़की के सामने बॉक्स को रख देता है। एडगर उससे कहता है कि मुझे पता है कि पिछले रात को तुम्हारे साथ कोई और भी वहाँ पे था और तुम मेरे माँ के बारे में खराब बात कही थी ना, तो आज तुम्हें इन सारी चीजों का सजा मिलेगा। ये कहते हुए एडगर वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से उस बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और उस बॉक्स से एक जोकर पुतला बाहर निकल के आता है। वो पुतला बॉक्स से बाहर आता है और बाहर आके उस लड़की को देखता है। फिर उसका आँख का पुतला अंदर घुस जाता है और उसके आँख के पुतले की जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो देखती है कि वहाँ से एक बड़ा सा जोकर बाहर निकल के आता है जो कि उसी की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद एडगर वहाँ पे फिर से आता है। वो सोचता है कि वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड मर गई होगी तो उसे देखने के लिए ही वहाँ पे आता है, लेकिन वहाँ पे आते ही वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मरी नहीं है, लेकिन वो जोकर उसी गर्लफ्रेंड के आँख को फाड़ दिया है। ये देखकर एडगर वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। तभी वो जोकर फिर से बाहर आता है और वो उस लड़की को लेकर बॉक्स के अंदर चला जाता है जिससे कि उस बॉक्स में लिखा हुआ नंबर बदल के 3 हो जाता है। तो एडगर चौथा शिकार करने के लिए कुछ टैबलेट्स को हाथ में लिए एमी के पास जाता है। एमी रेडियो में गाना सुनते हुए उस घर की सफाई कर रही थी। उसी टाइम पे एडगर चुपके से उसके पास जाता है और जाके उसके ग्लास में एक दवाई को डाल देता है। कुछ ही देर में एमी का तबीयत बिगड़ने लगता है तो वो उसी हालत में अपना मोबाइल फोन को निकालती है और निकाल के अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे टावर ना होने के कारण वो मैसेज सेंड नहीं होता। वो अपने फोन को देखते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है कि तभी वो देखती है वहाँ पे वो जोकर मौजूद है। उसे देखकर एमी जोर से चिल्लाती है और चिल्ला के सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के जैनेट वहाँ पे दौड़ के आती है और उसे संभालती है। फिर एमी का आँख खुलता है उसके बेड पे। आँख खुलने पर वो देखती है कि वहाँ पे एडगर भी आता है। एमी एडगर से सब कुछ कहता है, लेकिन वहाँ पे एडगर कुछ ना जानने की एक्टिंग करता है। एमी एडगर से कहती है कि उसे आज ही घर जाना है, लेकिन एडगर कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मैंने यहाँ का एक बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है जो कि तुम्हारा इलाज करेगा। ये कहते हुए एडगर उसे रोके रखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर आता है। वो वहाँ पे आके एमी से कुछ सवाल जवाब करता है और एमी को एक दवाई देने जाता है, लेकिन अचानक से वो उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब नहीं करता और उसे रेस्ट लेने के लिए कह के वहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त वो एमी को एक विजिटिंग कार्ड भी देता है जिसे देखकर वो एमी से कहता है कि अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल पड़ता है। एमी को दवाइयाँ ना देने के कारण एडगर उस पर भड़क जाता है और पूछता है कि तुमने एमी को वो दवाइयाँ क्यों नहीं दिया। वो दवाइयाँ असल में कोई दवाइयाँ नहीं है, वो असल में कुछ स्लीपिंग पिल्स है। एडगर डॉक्टर के जरिए एमी को वो दवाइयाँ देना चाहता था जिससे कि एमी बेहोश हो जाए और उसे लेकर वो उस बॉक्स के पास जा पाए। एडगर का डॉक्टर पे चिल्लाने के कारण डॉक्टर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एमी को सब कुछ सच बताने जा रहा हूँ। तो एडगर उसका रास्ता रोक के कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है और जाते वक्त एडगर से कहता है कि दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना। डॉक्टर अपना कार को लेकर जाता है मेन गेट के सामने और जाकर देखता है कि एडगर उस गेट को खोल नहीं रहा। गेट ना खोलने के कारण डॉक्टर कार से उतर के एडगर को ढूंढने घर की ओर फिर से वापस जाता है। वो एडगर को ढूंढते रहता है और ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे के सामने जाता है जहाँ से उसे कुछ खिलौने की आवाज सुनाई देता है। कमरे के सामने पहुँचते ही वो देखता है कि वहाँ पे वो बॉक्स रखा हुआ है। तभी एडगर उसे पीछे से धक्का मारता है
है और धक्का मार के उसे उसी रूम में बंद कर देता है। वो उस गेट को धक्का मारता है और उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि उस बॉक्स से एक जोकर बाहर निकल के आया है। वो जोकर डॉक्टर की ओर बढ़ता है और बढ़ के उसे मार देता है। वो उसे मारने के बाद अपने साथ उस बॉक्स के अंदर लेकर चला जाता है, जिससे कि बॉक्स का शरीर का नंबर बदल के 4 हो जाता है। फिर एडगर जाता है उसके माँ के पास और वहाँ पर जाके वो देखता है कि उसकी माँ चल फिर रही है। ये देखकर एडगर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं उसकी कार को ठिकाने लगा दिया हूँ। तो ओल्गा कहती है कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें ढूंढते हुए बहुत सारे लोग जल्दी ही यहाँ पे आने वाले हैं, तो उन्हें जो भी करना होगा जल्दी ही करना होगा। तो एडगर कहता है हाँ माँ, जो भी करेंगे आज रात को ही खत्म करके यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं जैनेट को, जो कि दौड़ के जाती है एमी के रूम में और उससे उस दवाई के बारे में पूछती है। जैनेट एमी से पूछती है कि डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयाँ दी है ना? तो एमी कहती है कि डॉक्टर उसे दवाइयाँ देने ही जा रहा था, लेकिन वो बीच में रुक के उसे रेस्ट लेने के लिए कह के वहाँ से चला गया। तो जैनेट एमी से कहती है कि मैंने कुछ ऐसा सुना है जो कि मुझे सुनना नहीं चाहिए था। जैनेट कहती है कि एडगर ने डॉक्टर को पैसे दिए थे तुम्हें उस दवाई को देने के लिए। डॉक्टर तुम्हें वो दवाइयाँ देना नहीं चाहता था, लेकिन एडगर के पैसे ने उनका मुंह बंद कर दिया था। फिर एमी जैनेट को चाबियां देती है और कहती है कि यहाँ से मेन गेट का चाबी गायब है। वो मेन गेट का चाबी अपने पास रख के हमें यहाँ पे लॉक कर दिया है। ये कहते हुए एमी जैनेट से कहती है कि मैं चाबियों को ढूंढ के यहाँ से निकलने वाली हूँ, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहाँ से निकल सकती हो। तो जैनेट हाँ कहती है और दोनों चाबियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो दोनों मेन गेट की चाबी ढूंढते रहते हैं लेकिन चाबी कहीं नहीं मिलता। जैनेट चाबियों को ढूंढते हुए जाती है एक कमरे में जहाँ पे उसे भी खिलौने की आवाजें सुनाई देती है। तो वो उस आवाज का पीछा करते रहती है और पीछा करते करते जाके पहुंचती है एक रूम में जहाँ पे उसे वो बॉक्स दिखता है। जैनेट ये देखकर वहाँ से निकलने ही जाती है कि तभी उसके पीछे रखा बॉक्स से वो जोकर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान एमी अपने रूम में आती है और आके अपना बैग को रेडी करती है। इसी दौरान एमी का नजर पड़ता है टेबल के ऊपर रखा हुआ डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड के ऊपर, जिसमें कि लिखा होता है डोंट ट्रस्ट हिम, गेट आउट, यानी कि उस पर विश्वास ना करो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन एमी को इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो कार्ड को पलटती है। वो देखती है कि वो कार्ड एक एक्टर का है, यानी कि जो डॉक्टर एमी को देखने के लिए यहाँ पे आया था वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो एक एक्टर था। फिर हम जैनेट को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। वो उस जोकर से बचते हुए लड़खड़ाते हुए गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी गेट के सामने एडगर आ जाता है। एडगर वहाँ पे आके उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे कि जैनेट अंदर ही फंस जाती है। तभी जैनेट के पास वो जोकर आता है और उसे मार देता है। फिर वो जोकर जैनेट का शरीर को उस बॉक्स में लेकर जाता है, लेकिन बॉक्स में ले जाते वक्त जैनेट का हाथ बाहर ही फंस जाता है और बॉक्स का दरवाजा गिरने पर उसका हाथ वहीं पे कट जाता है। और इसी के साथ साथ वो बॉक्स का नंबर बदल के 5 हो जाता है, यानी कि सिर्फ एक और लाश बाकी है ओल्गा का विश पूरा होने के लिए। इसी दौरान एमी को जैनेट की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो जैनेट को ढूंढने लगती है। एमी जैनेट को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है कि तभी उसे कुछ पैरों की आवाजें सुनाई देती है, जिससे कि वो उसके सामने मौजूद किचन में घुस जाती है। वहाँ पहुँच के वो एक चाकू को देखती है, तो वो उस चाकू को उठा लेती है। फिर पैरों की आवाज कम होने के बाद वो जैनेट को फिर से ढूंढने लगती है। वो जैनेट को ढूंढते हुए जाती है बेसमेंट में और वहाँ पे जाके वो देखती है कि उस बॉक्स के सामने उसका कटा हुआ हाथ गिरा है। ये देखकर वो बेसमेंट से दौड़ के बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आते ही वो देखती है कि किचन के बाहर एडगर खड़ा है। फिर एडगर वहाँ से चला जाता है। एडगर एमी को ढूंढते हुए वहाँ से निकल कर जाता है एमी के रूम में, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि एमी वहाँ पे नहीं है। तभी एमी वहाँ पे आ जाती है और आके एडगर को उसी रूम में बंद कर देती है। एडगर को रूम में बंद करने के बाद एमी फिर से चाबी को ढूंढने लग जाती है। इस बार उसे वो चाबी मिल जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे ओल्गा खड़ी हुई है। ओल्गा टेबल में पड़ा हुआ चाकू को उठाती है और उसे लेकर एमी के शरीर में घुसा देती है। ओल्गा उस चाकू को लेकर एमी को पूरी तरीके से मार ही देने जाती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसका ध्यान भटक जाती है। तभी एमी ओल्गा का पकड़ा हुआ चाकू को ओल्गा के पेट में ही घुसा देती है, जिससे कि ओल्गा जमीन पे गिर जाती है। ओल्गा जमीन पे गिरने के बाद एमी उस चाकू से ओल्गा को बार बार मारती है, जिससे कि ओल्गा वहीं पे मर जाती है। दूसरी तरफ एडगर दरवाजे में लात मार मार के उस दरवाजे को तोड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करते रहता है। इसी दौरान वो जोकर भी अपने बॉक्स से निकल के बाहर आ जाता है आखिरी शिकार करने के लिए। ओल्गा को मारने के बाद एमी वहाँ से दौड़ के भागती है और भाग के पीछे वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है। वहाँ पहुँच के एमी देखती है कि वो दरवाजा लॉक है और वहाँ पे वो जोकर भी आ रहा है। ये देखकर एमी वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है और जोकर से बचते हुए वहाँ से भाग जाती है। एमी दौड़ते हुए जाती है दरवाजे को खोलने की मशीन के सामने और वहाँ पे जाके चाबी लगा के वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। इसी दौरान एडगर भी दरवाजे को तोड़कर अपने रूम से बाहर निकलता
होता है और निकल के देखता है कि उसकी माँ मरी पड़ी है। एमी उस गेट को खोलने वाले मशीन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। तभी वो देखती है कि उसके पास वो जोकर भी आ रहा है। जोकर वहां पहुंच के एमी को पकड़ने ही जाता है कि तभी एमी उस मशीन को स्टार्ट करती है और मेन गेट की ओर दौड़ती है। एमी दौड़ती रहती है लेकिन दौड़ते दौड़ते वो गिर जाती है जिससे कि जोकर उसे पकड़ लेता है। उसी दौरान वो मेन गेट भी ऑटोमेटिकली बंद होने लगता है। जोकर एमी को पकड़ के उसे मारने ही जाता है कि तभी एमी अपना चाकू को जोकर का पेट में घुसा देती है और मेन गेट को पार करके बाहर निकल जाती है। जोकर भी आता है मेन गेट के सामने लेकिन तब तक वो गेट बंद हो चुका होता है तो जोकर उस पर हमला नहीं कर पाता। जोकर एमी को ना मार पाने के कारण वो फिर से जाता है एडगर के पास और वहां पहुंचकर एडगर को मार देता है। एमी घायल होकर बाहर पड़ी रहती है कि तभी उसके पास एक कार आता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उस जोकर को 6 बलिदान मिल जाते हैं जिससे कि ओल्गा का विश पूरी हो जाती है और ओल्गा फिर से जिंदा हो जाती है और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। हम उस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।